ओंकार उत्तमा हरिहंते उत्तमा सिद्ध प्रभु उत्तमा ओम उत्तमा ओंकार उत्तमा सर्व साधु उत्तमा जिन धर्म उत्तमा ओम शरणा ओंकार शरणा ओम शरणा हरिहंत शरणा जिन सिद्ध प्रभु शरणा ओम शरणा ओंकार शरणा सर्व साधु शरणा जिन धर्म शरणा जय बोले अहिंसा करो धर्म की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की पिछले दिनों हमने ओमकार के ध्वनि के साथ ओम के प्रयोग को समझा और कल हमने मन को एकाग्र करने के लिए अपनी आती जाती श्वासोच्छ्वास पर अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास किया, क्योंकि मन की गति तो ऐसी है उसको रोकना बहुत कठिन है। आचार्य ने सुनीति शतक में लिखा है, जैसे एक बंदर होता है और बंदर को वैसे चंचल होता ही है, फिर उसको मदिरा पिला दी जाए और मदिरा पिलाने के बाद कोई बिच्छू उसको डंक मार दे तो जितनी उसकी चंचलता होती है उससे कई गुना चंचल हमारा मन है। और दूसरे वैसे ही निमित्त उसको और मिल जाए, जैसे आज चंचलता ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि इतने सारे बाहरी साधन हो गए हैं कि इसको लूँ कि ये चूज़ करूँ, ये चूज़ करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये मन और इसमें भटकता है। पहले अपन स्कूल पढ़ते थे, 3 कॉलेज जाना है, 10th के बाद मैथ्स ले लो, बायो ले लो या कॉमर्स लो, आर्ट्स ले लो, 4 ही सब्जेक्ट है ज़्यादा है। अब 40 सब्जेक्ट हो गए, अब 4 नहीं 40 हो गए। अब ये लो कि ये लो, इसी में करता करता बेचारा और ज़्यादा मन अस्थिर हो जाता है। पहले टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, इतना ज़्यादा सप्ताह में एक ही दिन फिल्म आती थी, रविवार के रविवार, और सुबह चित्रहार आता था और बाकी 7-6 दिन फ्री रहते थे। शाम को 9 बजे एक सीरियल आता था उड़ान मन की चंचलता के साधन बहुत कम थे और ऑटोमेटिक मन जो है अपना स्थिर हो ही जाता था। अब बहुत सारे चंचलता के साधन हो गए हैं और ऐसे समय में अपने मन को स्थिर रखना बहुत कठिन साधना है। फिर भी जिसने अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि मुझे अपने मन की शांति को उपलब्ध करना है, वह निश्चित अभ्यास करता है तो इस आंधी तूफान के बीच में भी अपने मन को स्थिर कर सकता है। जैसे बीड़ी पीने की जिसकी आदत हो, ये कि कभी बीड़ी पीने वाला जो है
कितनी भी बारिश हो रही हो, तूफान चल रहा हो, लेकिन उसमें वो अपनी बीड़ी तो सुलगा ही लेता है। कैसे सुलगाता है? बिल्कुल जला करके पूरे हाथ की ओट दे करके और बीड़ी और माचिस की तिली अंदर ले जा करके, देखना घनघोर हवा चल रही हो तो भी उसकी बीड़ी को जहाँ चाह है वहाँ राह है। यदि हम चाहें कि हमें भीतर की आत्म ज्योति को प्रज्वलित करना है या हमें इसको सुरक्षित रखना है, तो फिर क्या करते हैं, दीप प्रज्वलन करने के बाद उसमें कांच की एक पायली भी लगा देते हैं। दीप प्रज्वलन करते, अब देखना एक आपको थोड़ा समझ में आएगा। एक आप दीपक जलाना और एक जो बच्चा नई पीढ़ी को देना, वो क्या करेगा, सीधे माचिस लगाते से 1 मिनट रुकेगा नहीं, सीधे वो दीप पर लगाएगा तो काड़ी बुझ जाएगी। वही समझदार व्यक्ति होगा तो पहले जला करके थोड़ी देर रुकेगा, जब वो फास्फोरस जल के फिर काड़ी को आग पकड़ लेगी तो एक काड़ी से वो 5 दीपक जला देगा। हमने खूब अनुभव किया, क्योंकि शाम को जब आरती लोग करते ना तो नए बच्चे आते, झट से सीधे उसके मुंह को वो लकड़ी आग पकड़ ही नहीं पाती, सीधे वो बाती में लगाते और उसमें फल क्या निकलता है, वो बुझ जाता है। ये छोटी सी प्रक्रिया हमें ये बताती है कि हमारे जीवन में धैर्य नहीं रहेगा ना तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। आज हमारे पास सबसे ज़्यादा कमी अगर है नई पीढ़ी के पास तो धीरज नहीं है, किसी चीज़ का धैर्य नहीं। पहले लोग शादी विवाह करते थे, 5 साल तक लड़ते थे, 5 साल तक लड़ते थे, उसके बाद भी तलाक की नहीं सोचते थे। अब शादी होती नहीं, अगले विदाई 1.5 महीने बाद ही लोग कहते हम तलाक लेंगे, शादी नहीं, घर नहीं जाएंगे। ये भी अनर्थ जो हो रहा है, ये धैर्य की कमी है। किसी ने एक दोहा लिखा है, सूरज दूरज हो भले, भरी गगन में धूल, पर सर में नीरज खिले, धीरज हो भरपूर। धैर्य हमारे जीवन में होना चाहिए। थोड़ा सावधानी, रुको तो थोड़ा धैर्य तो रखो। जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया करने की आदत, जल्दी जल्दी उबल जाना, जल्दी जल्दी अपने को अशांत हो जाना, जल्दी से हर बात को एक्सेप्ट करके परिवर्तन, ये जो बातें हैं ना, यही हमारे लिए बहुत हानिकारक होती हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, मेडिटेशन, जिसको आप लोग वर्तमान में प्रचलित हो गया, अरे भैया ध्यान करो, बड़े बड़े शिविर लगते हैं, वो तो वहाँ पर लोग जाकर के हजारों रुपया खर्चा करते हैं, और वो व्यक्ति जिसके पास नाम मात्र का संयम नहीं है, दिन रात खाने पीने वाले, ऐसे लोग उस शिविर का आयोजन करते हैं। अभी एक सज्जन बतला रहे थे, वो गए थे बाहर 7 दिन के लिए और 48,000 रुपये शिविर की फीस थी 7 दिन के लिए, और जाना अलग और आना वो खर्चा, वो 7 दिन को बस खाना पीना। और कोई ऐसा मेडिटेशन ज़्यादा नहीं कराते थे, लेकिन बस वहाँ पर खूब अच्छा मैनेजमेंट था, और वहाँ जाके इतनी फीस देते तब वहाँ जाकर के वो कुछ सीख के आए होंगे। लेकिन आज यहाँ पर अपन फ्री में मिलता है, या कहना चाहिए वास्तव में हमने अपने जीवन में धर्म को सेकेंडरी में रखा, फर्स्टरी नहीं, कि भैया धर्म हमारे जीवन में प्रमुखता से होनी चाहिए। लेकिन हमारा अज्ञान है कि हम सोचते जब कोई काम नहीं होगा तब हम जाके धर्म करेंगे, काम है तो रहने तो दो। यदि अभी आपके लिए, अब चलो बीच में अपन इसको चर्चा करेंगे जैसा युग बन रहा है, चलिए पुनः हम थोड़ा प्रारंभ करते हैं, ये तो प्रवचन में समय निकल जाएगा, बात तो अवश्य है। चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपन यहाँ पर जो कल अपन ने प्रक्रिया की थी, वो पहले ओमकार का नाद कर लेते हैं, उसके बाद 3 बार भ्रामरी प्राणायाम कर लेते हैं, अर्थात कान में उंगली डाल के नाद करेंगे। उसके बाद रिलैक्स करते हुए गहरी सांस लेंगे और उसको छोड़ने 9 बार इसका अभ्यास करेंगे। कल जो किया था उसी का अभ्यास यहाँ पर हमें करना है। पंखे की आवश्यकता हो तो लगो, नहीं हो तो बंद कर दो। ये देखो, ये व्यवस्थापकों की व्यवस्था थी कि लोगों की आवश्यकता थी, है नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, जिनको आवश्यकता हो तो मना नहीं है,
लेकिन आवश्यकता अनुसार आज तो मौसम ठंडा हो गया, कल इतना ठंडा नहीं था, लेकिन आज मौसम में ठंड है तो क्या कई बार ज़्यादा हवा में भी ना प्रेशर जैसा पड़ता है। ये क्या हवा का प्रेशर होता है, इसमें पूरा प्रेशर और घुन घुन आवाज़ जो होती है ना, कई लोगों को इसका भी नशा होता है, बिना पंखे के सो नहीं पाएंगे, बस उनको आवाज़ सुनना जरूरी है। वो दो गद्दे पल्ली ओढ़ेंगे लेकिन पंखा जरूर चलाएंगे। यही वाला जैसा चाय का नशा है ना, ऐसा इसका भी नशा है। तो यही सब नशा खतरनाक है। एक जगह ऐसे मुकले महाराज जिसके बिना हम कर ही नहीं पाते। चलिए अब प्रारंभ करते हैं। तो योग क्रिया तो आपके लिए जो आप कर रहे हैं व्यवस्थित है। अभी अपन ध्यान किसी साथ तो ज्ञान मुद्रा लगाते हो, प्राण मुद्रा लगाएंगे, चित्त को एकाग्र करेंगे, आसन को व्यवस्थित सुखासन लगा लेंगे और दीर्घ श्वास को नाभि तक भरते हुए ओमकार की गूंज के साथ 3 बार अपनी प्रक्रिया करेंगे। विश्राम करेंगे। अब इसके बाद दोनों अपने अंगूठे को से कान बंद करते हुए और ओम की ध्वनि अपन जो श्वास भीतर लेंगे और वहीं पे गूंजेंगे, मुख से यहाँ निकाल करके। इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। ये भी मस्तिष्क के रोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये कान बंद करके, और ये आवाज़ शायद किसी को नहीं आएगी, चाहे तो आँख में भी ऐसा बंद कर सकते। ये कान और ये देखें, ये तीनों उंगली से आँख इधर देख लो पहले आप लोग। ये तीन हल्के, कोई ज़्यादा प्रेशर न करते हुए ये कान बंद करते हुए और श्वास लेने के बाद ओम की ध्वनि करना है। ओम विश्राम। अब पुनः श्वास को गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। ऐसे 9 बार ये प्रक्रिया अपन करेंगे। इसको श्वास अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम अलग हो जाता है। श्वास के माध्यम से मन को एकाग्र करने की प्रमुख प्रक्रिया है। कल हमने आपको कहा था, किसी ने अभ्यास किया हो 27 बार किया था,
बहुत मन एकाग्र होता है। हम तो कई बार जब ध्यान में ज़्यादा संकल्प विकल्प होता है, सीधे आंख बंद करो, सबसे पहले सामायिक में बैठना हो, ध्यान में बैठना हो, ये क्रिया रिलैक्स विश्राम करते हुए गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो। इससे आपके मन प्रसन्न होगा, तन स्वस्थ होगा और वाणी की प्रशंसा होगी। इस अभ्यास को आप कितना बढ़ा सकते हैं ये आपके ऊपर आधारित है। अब जब मात्र 9 बार ये अभ्यास करेंगे। तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10। सहज रूप से सांस भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। आती जाती सांस को देखते हुए मन एकाग्र हो रहा है, मन प्रसन्नता से भर रहा है। विश्राम करें। पुनः दीर्घ सांस लें। धीरे धीरे सांस बाहर जा रही है, भीतर जाती हुई सांस। नासिका के किस भाग से श्वास आ रही है, जा रही है, इसको देखने का प्रयास करें, उपयोग को एकाग्र करें। यदि आपके बाएं नासिका से श्वास आ रही है और जा रही है तो समझना यह स्वस्थता का प्रतीक है। गर्दन को नहीं हिलाना है, गर्दन को स्थिर रखेंगे, सिर्फ नासिका से सांस लेना है और छोड़ना है। चलिए, ओम विश्राम। अब देखिए, अभी इतने लोग आप बैठे हैं, क्या किसी को अब ये पकड़ में आए कि कौन से छिद्र से नासिका का श्वास आ रहा है? पकड़ में है ना? बाएं की बाएं माने हमारा हाथ कौन सा बाएं आपका बताओ? हाँ, आचार्य गणु समन सुखचंद्र आचार्य ने लिखा है कि दिन में बायां श्वास जिसका चल रहा है वो अमृत झराता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। तो दिन में जब कभी भी आपका श्वास चले तो बाएं श्वास चलना चाहिए। आचार्य श्री कहते थे स्वर विज्ञान कभी फैल नहीं होता। तो ये बायां स्वर माना जाता है और ये सीधा वाला दायां स्वर, ये सूर्य है और ये चंद्र है। तो बायां स्वर जब आपका चलता है तो शरीर को शीतलता प्रदान करता है। रात्रि में सोते समय आपका दायां स्वर चलना चाहिए।
इसलिए आप जैसे जब रात में लेट जाओ तो अब आप देखोगे आपका स्वर कौन सा चल रहा है। हमेशा बाएं करवट सोना चाहिए। बाएं करवट माने उल्टे ऐसा रख करके, अरे 1-2 मिनट दाएं बाएं हो जाओ, लेकिन क्या करना, सोते समय बाएं करवट सो और आपकी पूरा श्वास का और उपयोग लगा तो दायां स्वर आपका चलना चाहिए। और दिन में जब कभी भी आप बैठो, यदि आपका स्वर गड़बड़ है तो आप दाएं स्वर को बंद करके और बाएं स्वर को चलाने का पुरुषार्थ करें। इस विषय में भी ज्ञानार्णवकार ने बहुत सारी बातें दी हैं। ये स्वर विज्ञान ऐसा है, इसके माध्यम से आप बहुत सारे भविष्य आदि में होने वाली प्रक्रिया को जान सकते हैं। इसमें ज़्यादा उलझना नहीं है। आतशी कहती है लौकिक बातें इससे ना उलझ करके परमार्थ में हमारा क्या लाभ होता है ये विचार करना है। तो इतना करो आप, दिन में आपको बायां स्वर चलना चाहिए। और जितना आप हो सके जब कभी बैठे तो देखिए हमारा बायां स्वर चल रहा है और उसको आप दीर्घ स्वर में परिवर्तित करें। इतनी देर में एक श्वास लिया। जनरली जो चल रहे चलने दो, कि जब अपन बैठे हैं तो आंख बंद करके सीधे आप पूरा उपयोग कहाँ ले जाओ, आती जाती श्वास में। और यदि आप देखेंगे धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो श्वास आपकी ठंडी जा रही है कि गर्म जा रही है, नासिका इधर से टकरा रही इधर से टकरा रही है, ये सब मेडिटेशन है, यही ध्यान है। और नहीं तो आप ज़्यादा किसी को कई बार पकड़ में नहीं आता तो थोड़ा जब आप फूकेंगे तो आपको पकड़ में आएगी। एक नाक से ही स्वर चलता है, सुषुम्ना नाड़ी इसको भी। तो कई बार ध्यान के समय में दोनों भी शुरू हो जाते हैं संधि काल आदि में, लेकिन प्रायः चंद्र स्वर और सूर्य स्वर इसका बहुत। लेकिन भोजन करते समय सूर्य स्वर चलना चाहिए, जिससे कि भोजन का और भोजन के बाद आपको वज्रासन से बैठना चाहिए। आचार्य महाराज को देखा, मारिकाओं को, माता जी को देखा, भोजन के बाद वो प्रायः वज्रासन से बैठते हैं। सभी आसनों में वज्रासन भी बहुत अच्छा श्रेष्ठ आसन माना है। उस वज्रासन में बैठने का भी अभ्यास नियमित करना चाहिए। जिनको पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, वो वज्रासन में बैठने का अभ्यास करें। देखो एक समाज है जहाँ जब हम अपने आराध्य की स्तुति को जाते हैं तो वज्रासन में बैठ के, देखा आपने, वो वज्रासन में बैठते हैं क्योंकि उन्होंने इस कम खर्चे में बहुत अच्छा धर्म सीख लिया। तो वज्रासन में बैठने से देखो दीर्घकालीन आपके पिंडली आदि के जो दर्द वगैरह होते हैं ना, एक तो पद्मासन है, पद्मासन लगाना भले थोड़ा कठिन हो किंतु वज्रासन तो लगा सकते, वो भी ज़्यादा नहीं लगता। हमसे तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, लेकिन कई लोग हमने देखे 1-1 घंटा भी इस वज्रासन में बैठ जाते हैं। तो ये वज्रासन जिसको कहते हैं शरीर को वज्र के समान मजबूत बनाने वाला ये आसन माना जाता है। तो ये हमने अभी आपको अनुलोम विलोम की प्रक्रिया की, श्वासोच्छ्वास श्वासानुप्रेक्षा। इसके बाद कल अपन ने चर्चा की थी कि ध्यान की प्रक्रिया के लिए अकेला होना बहुत जरूरी है। और आज हमारा मन जो सभी में उलझा हुआ है, इसको पहले हम दूर करने के लिए हमारे आचार्यों ने 12 भावना की चर्चा की है। उसमें इस बात की दृढ़ता से हमें करना होगा कि मैं अकेला हूँ और मुझे पूर्णतः शांत अवस्था को प्राप्त हो रहा हूँ। इसका अभ्यास अपन ने किया था। तो एक पंक्ति को बार बार दोहराते हुए, अच्छा ये भी प्रक्रिया हो सकती, तुरंत आप जब बैठें तो कुछ पाठ करें, 12 भावना एक ही पंक्ति को बार बार दोहराएं तो मन की एकाग्रता इसमें होगी। क्योंकि अशुभ से शुभ की ओर ले जाने के लिए तत्वानुशासन ग्रंथ में आचार्य महाराज ने लिखा है कि इसके सामयिक आदि में बैठने के पहले कोई पाठ करें और उस पाठ को एकाग्रता के साथ करें। फिर देखिए आपका मन बाहर से हट करके इस विषय पर जाएगा और फिर धीरे धीरे आप श्वासोच्छ्वास आदि के सहारा लेकर के आप प्रारंभ कर सकते हैं। अभी तो अपन ने आप लौकिक दृष्टिकोण से बता रहे हैं, अपने को मूल तो है सामायिक साधना। जैन दर्शन में सामायिक का इतना बड़ा महत्व है
लेकिन वो अपन सोच रहे थोड़ी आज भूमिका बनाएंगे, इसके बाद कल से आपको 4 दिन जैसे दिग्बंधना करते हैं, सामायिक में बैठते हैं, और जो सामायिक प्रति शावक को 24 मिनट है, प्रतिमाधारी को 48 मिनट करना है, मुनि महाराज के लिए दिन भर सामायिक करना है। तो सामायिक आखिर है क्या? तो वो सामायिक क्या है, तो आपको वो सब प्रक्रिया अपन कल से विधिवत करेंगे। आज इसकी पूर्व की भूमिका अपने को बनाना पड़ेगी। तो पूर्व की भूमिका में क्या करना है, इसके पहले अभी अपन जो कल अपन एको हम की बात करी थी, शांतो हम, मैं शांत हूँ। पहले मुझे अपनी जो दूध उबल रहा है, दूध उबल रहा है माने मन वचन काया तीनों चंचल है, और जैसे हम बैठते हैं तो तुरंत शांत नहीं होता। तो दूध को गैस बंद भी कर दिया तो भी दूध को ठंडा होने में समय तो, और मलाई जमने में तो और समय लगेगा। तो मलाई जमने का अर्थ है भरपूर आनंद। एक बाहरी आनंद होता है और एक भीतरी आनंद होता है। एक पंचेंद्रिय के विषयों में सुख होता है और एक आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख होता है। दोनों में बहुत अंतर है। आचार्य ने मुख माटी में लिखा है, इस युग के 2 मानव अपने आप को खोना चाहते हैं। अपने आप ध्यान करते क्या हो गया, अपने आप को भुला दो। आपको बताया था ना कल, मन वचन काय कोई भी क्रिया का नहीं होना, बिल्कुल शून्य हो जाना, कुछ भी नहीं करना। ध्यान में क्या करना, बोलो, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी बैठे बैठे भी लोगों के हाथ हिल रहे हैं, कहीं पैर हिल रहे हैं, कहीं कमर हिल रही है, मन हिल रहा है, वचन तो हिले। अब क्या करोगे, अभ्यास नहीं है ना। तो ध्यान का अभ्यास अगर हम करना चाहते हैं, जैसे प्रतिमा योग आपको बताया था, पहले सबसे पहली ध्यान के अभ्यास की शर्त है, आप कुछ नहीं करो, सीधे शरीर को स्थिर करके देखो, मेरा शरीर कितनी देर स्थिर है। अथवा आप एक ये भी मुद्रा जैसे हम लोग को बताते थे, इसको ये हाथ जोड़ लिया और शरीर को टच नहीं करते हुए बस आप ऐसा बैठ के देखो, ना गर्दन हिलाना, ना हाथ हिलाना, ना शरीर, ना कितनी देर, 1 मिनट भी आप बैठ गए ना तो ये भी आपकी सफलता है। तो पहले तन स्थिर हो, फिर वचन स्थिर हो, फिर बाद में मन स्थिर होगा। तो काम तो बहुत कठिन है। हिलना डुलना कठिन है कि सीधे बैठना कठिन है? बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे पास अभ्यास ही नहीं है। फिर भी हम अभ्यास कर रहे हैं, मन बनाएंगे तो ये सब आपको सहज हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मन बनाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले अपन दूध जो मन वचन काया का उबाल है उसको शांत करने के लिए, शांत, मैं शांत हूँ, मुझे शांत रहना है। ये करने के बाद मैं एकाकी हूँ, क्योंकि ध्यान की सिद्धि बिना अकेलेपन के नहीं होती। 2 के साथ ध्यान नहीं होता, 2 के साथ स्वाध्याय तो हो सकता है। हम 2 लोग मिलकर के स्वाध्याय कर लें, क्योंकि 2 लोग मिलकर सामायिक कर लें, होगा क्या भैया? ध्यान कर लें, 2 में तो बातें होंगी, राग द्वेष होगा, और 2 लोग मिलकर के किसकी बातें करेंगे? तीसरे की। उसकी क्या करेंगे? बुराई। उसके लिए तो सबके पास समय महाराज, इसके लिए जितना समय आप कहो तो यहाँ दिन भर बैठ के कर ले है। निंदा पुराण है वो तो। रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, संसार का कारण। इसलिए अपने को उद्देश्य क्या है, अधर्म से धर्म ध्यान की ओर जाना है। तो सबसे पहले अपन शांति से बैठ गए। अब चाहो तो आप कोई पाठ प्रारंभ कर लो, अथवा गहरी श्वास को लेके अपने जो अभ्यास किया, अभी आप लोग कर रहे होंगे तो कुछ तो आपको अंतर समझ में आ रहा होगा ना, कुछ तो आनंद आ रहा है। जो करेंगे तो ही आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आने वाला। ऐसे कि 10 दिन में आप लोग यहाँ पर आके लाभ ले लेंगे, 11वें दिन नीलबटे सन्नाटा। बोले कैसा लगा? लगा तो बहुत अच्छा, लेकिन हमने क्या किए, निराकुलता, एकाग्रता और निरंतरता। निरंतरता नहीं लगी, निराकुलता भी आई नहीं। क्यों नहीं आई निराकुलता? क्योंकि आप मलहम तो लगा रहे हैं, किंतु उसको सफाई का जो टिंचर हम दे रहे हैं वो तो लगा ही नहीं रहे। अभी यहाँ पर अपन ने शिविर में जो बात कही थी कि हर शिविरार्थी को कम से कम सुबह 10 बजे तक तो समय देना ही है, क्योंकि अभी तो हम आपको ये जो बता रहे हैं ना, ये ऊपर की बात, ये साधना, लेकिन इसके पहले जो मूल भूमिका है
वो तत्व ज्ञान के बिना आपकी सामायिक स्थिरता नहीं आएगी। 10 दिन यहाँ बैठ के भले कर लो, लेकिन जो आनंद आना वो नहीं। ये तो सब दुनिया मिथ्या दृष्टि भी ये करता है। ये अभी जो आप क्रियाएं कर रहे हैं ना, ये तो मिथ्या दृष्टि भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। तत्व ज्ञान नहीं है वो भी कर रहे हैं, लेकिन जो हम सही तत्व ज्ञान जिसके माध्यम से आपको पहले वो घाव जो है ना उस पर टिंचर लगा के सफाई की जाती है, तो चुनमुनाता है, वो पहले चुनमुनाता है, कभी हुआ फोड़ा वगैरह चुनमुनाता है, लेकिन उसके बाद जब दवाई लगाई जाती तो बिल्कुल साफ होता है। और जैसे अपन कभी देखना बीमार जब होते थे तो सबसे पहले वैद्य कहता था इनका पेट साफ होना चाहिए। वो पहले अच्छा वैद्य होगा ना तो कभी भी सीधे दवाई नहीं देता। छिंदवाड़ा में बताते हैं जोगनी खापा नाम के एक गांव है, वहां पर पागलों का इलाज होता है। आप सब कौन है? ये आप तो सब समझदार हैं। वो पागलों का इलाज करता है तो क्या करता है, वो सबसे पहले उनको जमाल घोटा देता है और 3 दिन तक उनको नदी किनारे बैठाल देता है। जब वो पूरा माल कचरा माल निकल जाता है, पेट क्लियर हो जाता है, तब वो दवाई देता है तो उनका पागलपन ठीक होता है। आज हमारे साथ समस्या है, हम दवाई तो लेना चाहते हैं किंतु पेट साफ नहीं करना चाहते। एक डॉक्टर था पहले पहले उसके बाद जाओ तो पहले मिक्सचर देता था, वो एक शीशी में मिक्सचर, पहले ये आपको पीना पड़ेगा फिर मेरी दवाई कार्य करेगी। क्योंकि कितना भी आप ट्यूब लगा दो, यदि फोड़े को साफ नहीं करेंगे तो घाव भरेगा क्या? सुन रहे हैं आप लोग? अब हो ये रहा कि हमने मूल सोचा था भैया इनको वहाँ पर कम से कम 9 से 10 वो दवाई करेंगे, उसके बाद ये एक मलहम लगाएंगे। आधे से ज़्यादा लोगों ने नियम तो सबने लिया। क्या आपने उस समय वो पंपलेट जो पढ़ा था कि नहीं कि यदि ध्यान में आपको बैठना है तो इस समय पर उपस्थित होना। अब कितने लोग अनावश्यक रूप से जाते हैं। अब ये आवश्यक कुछ नहीं है, 9 से 10 में आप बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते? और क्यों नहीं आप इसमें अभी जितने कितने लोग हैं बताओ जिन्होंने 3 दिन में प्रवचन अटेंड किया है? बाकी लोग अटेंड क्यों नहीं कर पाए? कोई विशेष काम है क्या आपके पास? या 10 बजे तक अगर आप ये अटेंड कर लेंगे तो आपको कोई तकलीफ है क्या? नहीं, हमारा कहना हमें कोई फायदा। देखो आप 5 भी आएंगे तो हम समझाएंगे और 50 भी आएंगे तो हम समझाएंगे, हमारा तो कर्तव्य हमने कहा कर। अब आप लोग सोचो यहाँ से जाके आप करते क्या है? एक हमारी धारणा बदलनी और कुछ नहीं। हमें अपनी धारणा बदलने की भैया यहाँ जो हमें लाभ मिलेगा। अरे 10 बजे तक आप दुकान भी जाते हो कि 1000-2000 कमा लेते क्या? यहाँ से घर जाके क्या कर रहे हैं? बैठे हैं कोई, लेकिन धारणा ही हमारी कि अभिषेक करके भागना है। पूजन नहीं करते, 80% लोग भगवान का पूजन नहीं करते, मतलब नहा लिया और खाना नहीं खाते। तो क्या फायदा? नहाते इसलिए कि भैया भूख खुल जाए बढ़िया भोजन, तो अभिषेक करो और भाग गए। क्या कर रहे हैं? जाके वहाँ किनारे पे खड़े 4 लोग गप्पे कर रहे हैं, घर जाके क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं। क्योंकि वैसे भी कोई सुबह से कोई की दुकान नहीं खुलती, एक आध दो किराने वाले चाय वाले हो तो अलग बात है, वो भी उनके पास ऑप्शन है, उनका एक नौकर है, बेटा बेटी है या दुकान में बैठने वाले हैं। लेकिन हमने धारणा बना ली कि अभिषेक करके हमें भागना है और घर जाना है। और यह बना ली कि भैया हमने स्वाध्याय में नहीं, बस अभी सुबह बैठ लिए 1 घंटा आधे घंटा ध्यान कर लिए, अब हमें क्या करना है? घर जाना है। और लोग चले जाते हैं। हमने तो ये सोचा था कि ये तभी तो आपको लाभ मिलेगा। और दूर दूर से देखो 5-5 6-6 किलोमीटर से भी बाग समनी वहाँ से ये लोग आ रहे हैं, नहीं सूखे समनिया। अब वो देखो यहाँ से कितनी दूर है भैया? अब वो 12 किलोमीटर से यहाँ पर आ रहे हैं आपके सामायिक ध्यान के लिए, प्रवचन के लिए, और अपन यहीं वाले पड़ोस वाले ऐसे भाग रहे हैं जैसे उनको कोई विशेष हो। देखो पहली बात तो आप अपनी गलती को समझो और सुधारो कि 10 बजे तक मैंने जब संकल्प लिया है, ये जो आपको जो भी उपकरण आदि दिए हैं, माँ घर ले जाने के लिए नहीं दिए, आपको कहा है कि कम से कम इतना समय आप निकाल सकते हैं, निकालिए। तो अब महाराज वहाँ पहुँचते पता चलता कि पुरुष वर्ग में तो इतना बस 5-7 लोग जो नियमित आने वाले वो ही आते हैं, महिलाएं में भी आधे ज़्यादा बंक मार जाते हैं और महाराज के पहुँचने के बाद धीरे धीरे महुआ जैसे टपकते हैं।
यही तो हमारा मिथ्यात्व है। मिथ्या सम्यक दर्शन और क्या है? ये तो सम्यक दर्शन है। श्रद्धा होनी चाहिए कि आज हमारा सौभाग्य है कि हमें गुरु के वचन सुनने का वक्त मिल रहा है। और महाराज तुम सोच रहे मुझे बहुत बड़ा काम है। आप अपने मन पे दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या कोई विशेष आपको काम है? तो मना तो किया नहीं, नहीं कोई काम नहीं, लेकिन धारणा ही बन गई कि हमें तो प्रवचन में बैठना ही नहीं। और प्रवचन में जो हम आपको बताएंगे उसके बिना ये अभी जो जिन्होंने 3 दिन प्रवचन सुना होगा, और ऐसा नहीं कि आपको कुछ परोसना हो तो कितना अच्छा सादा हो, कुछ ना कुछ भोजन तो बनाना तो पड़ता ही है, और सब महाराज करते। लेकिन अगर आप उसका लाभ नहीं लेंगे तो सामायिक का आनंद तात्कालिक तो आ जाएगा, लेकिन आगामी समय में ये आनंद स्थायी बने, इसीलिए इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। और आज तो चौथा ही दिन है, अभी 5 दिन अभी भी सुधर जाओगे तो ठीक है, नहीं तो वही आदत रूटीन के रहे पाजी के पाजी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब तुम यहाँ पर जाके इतना समय नहीं निकाल पा रहे, आपको सारी सुविधा दी है यहाँ तक के भैया, उसके बाद भी व्यवस्था है ज़्यादा थक जाओ तो, लेकिन ये सारे की सारी व्यवस्था किस लिए? अब आप उसका लाभ सुबह कर लिए और अभी सब चले जाएंगे, फिर बाद में कोई नहीं आएगा। और वहां पर जो असली चीज बतानी है, प्रतिक्रमण के बिना सामायिक का आनंद नहीं। हम लोग प्रतिदिन क्या करते हैं? प्रतिक्रमण, पहले अपने पापों का प्रक्षालन, जैसे नहाते हैं उसके बाद ही भोजन करने में आनंद आता है आप लोगों को। बिना नहाए धोए तो कोई 2-4 लोग होंगे इनको, लेकिन प्रायः सब स्नान आदि करते हैं। तो आचार्यों ने 2 साधन हमारे लिए बताए आत्मा मन की पवित्रता के लिए, पहले प्रतिक्रमण और उसके बाद सामायिक। प्रतिक्रमण क्या करते हैं? जैसे हम रोज अपना कपड़ा गंदा हो जाता है फिर भी धोते कि नहीं धोते, और धोने के बाद फिर आप चकाचक पहन के आते हैं, तो ये कपड़ा शाम तक, आत्मा भी शाम तक गंदी हो जाती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, राग, द्वेष, मोह, माया, इन सबसे जो हमारी आत्मा मलिन हो गई, पहले हम भगवान से उसकी क्षमा मांगते हैं, हे भगवान मेरे दुष्कृत मिथ्या हो गए। सुबह से आप कितने बजे उठते हैं? हम 3:30-3 बजे उठ जाते हैं, और कभी दिन भर आप करने के बाद शाम को 10 बजे, 10:15 बजे तक सामायिक करना, प्रतिक्रमण का। आप सोते हैं हम ही बिजी हैं। क्यों भैया, तुम बहुत बिजी हो कि हम बिजी हैं? हम भी तुम तो अभी 4 बजे 5 बजे सो के उठे होगे तो भी कुछ नहीं, अपने आप को चले आ रहे, बोले महाराज बिजी बहुत है, हमसे पूछो नहीं कितने व्यस्त हैं। कोई व्यस्त नहीं है, आपकी धारणा ही गलत है। हम तो आराम से पहुंच जाएंगे, कौन क्या कहने वाला है, अरे गेट तो खुला है, महाराज भी क्या करेंगे, ये धारणा ही आपका मिथ्यात्व है। ये कभी आपको उठने नहीं देगी जब तक आप डिसिप्लिन नहीं सीखोगे, समय के अनुसार चलना नहीं सीखोगे, गुरु की विनय नहीं सीखोगे। कहाँ विनय तुम्हारे पास? ये बताओ, स्कूल में आप कब जाते हैं? मास्टर पहुंचने के पहले की बाद में हैं? जब टीचर, और अपन यहाँ कब आते हैं? क्यों भैया, महाराज आ जाए, बैठ जाए, शुरू करें तो महाराज हम तो आ रहे हैं। ये आपकी विनय है कि अभिनय? बोलो, ये गुरु के प्रति आपका विनय है कि गुरु पहुंच गए, अपन तो आराम से आ रहे हैं सब, और आ सकते हैं 5 मिनट पहले मन बना ले तो सब आ सकते हैं। तो धारणा ही ना चल रहे आ रहे, इतना पहुंचो तुम, निकलो जब आ रहे। ये अब चीज हम नहीं सीख पाए तो आगे क्या करो? हमेशा गुरु के पहुंचने के 5 मिनट पहले जब आप उपस्थित हो गए तो समझना पहला आपका विनय नाम का गुण है। और हमारी गलतियां होना स्वाभाविक है, किंतु उन गलतियों को धोने के लिए सामायिक है। आचार्य ने कहा व्रत पंचक परिपूर्ण, जो आपने व्रत लिए उसकी पूर्णता के लिए सामायिक है। तो पहले क्या करना पड़ता है? प्रतिक्रमण। सबसे पहले सुबह उठ करके हम क्या करते हैं? पहले प्रतिक्रमण करते हैं। अब मुनि महाराज कौन सा पाप कर रहे हैं बताओ? और तुम क्या कर रहे हैं? दिन भर क्या कर रहे हैं? बोलो, धर्म कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं? दिन भर पाप कर रहे हैं। और अपन अपने पापों को धोएंगे तभी तो सामायिक का आनंद आएगा। ये गृहस्थों के लिए, आपके सुधार के लिए हम प्रक्रिया बतला रहे हैं। उसमें भी तुम लोगों ने धारणा बना ली, नहीं हमारे पास तो समय नहीं है, हम तो सुबह सुबह आ गए, वो भी टाइम था इसीलिए उठ गए तो आ गए, नहीं उठते तो अभी भी भूतों जैसे पड़े रहते।
अब मतलब अपन देखो, विशेष कठिन परिस्थितियों में धर्म करने वाला पुण्य कमाता है। उन्होंने कहा अभी फ्री थे, कोई काम नहीं है, सुबह से कहा चलो अपन जाके दे, कभी लाभ नहीं मिलेगा। और सैकड़ों विपरीतता है, उसके बाद भी गुरु आए हैं, चलो अपनों को समय निकालना है, काम तो जिंदगी भर लगा है। दुकानदारी कितने दिन लगी भैया, मरते समय तक नहीं छूटने वाली, लेकिन महाराज कब तक मिलेंगे। वो तो बार बार आपका पुरुषार्थ और पुण्य के योग से योग बन गया। अभी तो हम जो फिर 4 तारे के बाद तो ढूंढे ढूंढे तो फिर नहीं मिलेंगे। अब 5 भी नहीं, ये लोग 5 को नहीं, 4 में जो काम निपटाना निपटाएंगे। लेकिन इसके बाद भी जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, जितने लोगों ने एडमिशन किया है, उसमें कितने लोग अपने आप को पाप बंद कर रहे हैं। वो चोरी का पाप बंद कर रहे हैं। धर्म क्षेत्र में कभी भी पाप नहीं करना। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तुमने यहाँ पर आके नियम लिया, मैं शिविर में बैठूंगा, मैं आऊँगा, चलो शाम को आपको पूरी फ्री कर दिया। उसमें जो आ रहा भैया, सुबह तो कम से कम आप 2-3 घंटे का समय निकाल, 10 बजे तक कोई काम नहीं। ये धारणा इतनी बुरी बन गई है कि बैग ले लिया, धोती ले ली, साड़ी ले ली, बस अब हो गया काम हमारा, अब चलो। अरे धर्म का खा के हम कहाँ जाएंगे बताओ। होना हम श्रावक है, गृहस्थ, हम तो 4 दान करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हमने ले लिया और आ नहीं रहे ना, तो आ रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि पुण्यशाली जीव होते हैं, वो किस धर्म, वो तो एक निमित्त बनता है। इसके बाद भी जो लोग ना समय का समय मूल्य समझ रहे हैं, ना अपना आ रहे हैं, और पुस्तक बैग आदि लेने के लड़ लड़ के ले गए। ऐसे लड़बड़ के बेचारे कार्यकर्ताओं के बाल नोचने से बस बच गए। हमें बैग दे दो, अभी पुस्तक नहीं मिली, बैग नहीं मिली, बैग नहीं, धोती नहीं मिली, साड़ी नहीं मिली, भैया सब मिलेगा, आप आओ तो। इसलिए हमें आज कहना पड़ा जो कि अब प्रतिक्रमण करेंगे तभी सामायिक की बात होगी। पहले अपने पापों को धो और मन बनाओ कि मैंने संकल्प लिया हूँ, तो मैं गुरु जो हमने प्रवचन में प्रतिदिन देख रहे हैं, जो व्यवस्थित आ रहे हैं, वो तो पुण्यशाली हैं। लेकिन उसके बाद जहाँ जैसे आप लोग बैठे थे, नहीं आ सकते तो बोल दो भैया हमारे, लेकिन आज सब सकते हैं। अब 7 दिन बचे हैं, आज भी चौथा, अब 7 दिन बचे हैं, इसके ज़्यादा आपके पास कुछ नहीं, 7 दिन की जिंदगी है। अभी आप कुछ समझ लो, सीख लो। और एक ही चीज जो आपको अभी 3 दिन में हमने बताया, बहुत से जिन्होंने सुना होगा, समझा होगा, लगा होगा कि आज हम बहिरात्मा पना नहीं छोड़ पाएंगे। जैन कुल में जन्म लेने के बाद ये बाहरी क्रियाओं में धर्म नहीं है, क्रिया हमारे परिणामों में धर्म है। क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय, आसक्ति जो हमें वास्तव में दुखी कर रही है, वो हम नहीं छोड़ पाएंगे, तो ये कोई क्रिया सार्थक नहीं है। कितना भी ध्यान कर लेना, रावण तुमसे ज्यादा ध्यानी था, तुम क्या ध्यान करोगे। रावण ने 16 उपवास करके शांतिनाथ भगवान के सामने बैठ के जो साधना की, आचार्य कहते हैं इतनी एकाग्रता तत्व ज्ञान पूर्वक उसकी हो जाती तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता। लेकिन उद्देश्य क्या था, मुझे राम को मारने के लिए बहुरूपी विद्या सिद्ध करनी है, और उस रावण को कुछ नहीं हो पाया, आगे मर के नरक जाना पड़ा। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्रिया कर रहे हैं, हमें उद्देश्य ही नहीं पता क्यों हम कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। शरीर के प्रति हमारा मोह कम नहीं होगा, बहिरात्म पना नहीं जाएगा, मिथ्या दृष्टि पना नहीं गया, तो तत्व ज्ञान के बिना कुछ भी कर लेना। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, करोड़ों वर्ष तपस्या कर लेना, लेकिन बिना ज्ञान के निर्जरा होती नहीं। और ज्ञान हो जाएगा तो अंतर मूर्त नहीं लगेगा कर्म काटने में। हम लोग क्रिया कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, ये व्रत उपास कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ध्यान शिविर में भी बैठ गए, लेकिन क्यों कर रहे हैं भैया। तत्व ज्ञान तो प्राप्त करो, मोह शरीर के प्रति आसक्ति तो कम हो, धन के प्रति अपना जो हाय तौबा मची है ये तो कम हो, गुरु का महत्व तो पता चले, धर्म का महत्व तो पता चले। नहीं, कोई काम नहीं है सो धर्म करेंगे, बाकी दुनिया के पाप के काम कर रहे हैं, दिन रात पाप कमा रहे हैं। उस पाप को कम करने के लिए सब शिविर का आयोजन किया था, फिर भी रहे वही, जो धारणा थी वही बना रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो भैया इसमें कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं, कितनी मलहम लगा लो, लेकिन पहले उसको साफ करना पड़ेगा।
प्रतिक्रमण हमारे साफ करने की प्रक्रिया है। और प्रतिक्रमण हम मनते हे भगवान मैंने निंदा कैसे कैसे पाप की, अपनी आंखों से आंसू आना चाहिए। अपनी ग्लानि दिन भर में क्या कर रहा हूँ, भोजन शयन गमन में पापों का बंध बांधा। आलोचना पाठ पढ़ते हैं आप लोग, पढ़े हैं कभी आप लोगों ने? पता इसमें किस किस लोगों ने आलोचना पाठ पढ़े? बाकी कभी नहीं पढ़ा। अब पुस्तक सबको मिली कि नहीं मिली, बैग मिला कि नहीं मिला, कहाँ है बैग, पुस्तक निकालो। अब बाकी लोगों के पास तो रुक जाओ, सुनो। अब जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? अब कल पहले लेके आओ आलोचना पाठ, इतना बढ़िया, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री जीवन हमने हिंसा की। सुबह से आप देखो जो काम ने हमने किया, कितना पापों का बंध बांधा, राग द्वेष मोह कसाय के द्वारा। क्या, रुक जाओ उसको अपन बाद में करेंगे, अभी तो हम कह रहे हैं। तो आलोचना पाठ, प्रायश्चित पाठ, प्रतिक्रमण पाठ, ये सब बातें आपको बताना है। लेकिन आप व्यवस्थित समय के आएंगे, तो अभी रोचन के समय में भी आप आएंगे तो कुछ बता पाएंगे, नहीं तो आगे करने से कुछ नहीं होगा। महाराज फिर काय को समय बर्बाद कर रहे हैं? समय बर्बाद नहीं कर रहे, प्रक्रिया तो वही है, लेकिन उसके पीछे क्यों करना। देखो आपको पता है, एक मुनि महाराज गुफा में बैठे थे, उसी समय एक सिंह आया, एक सुअर आया, और वहां बैठे मुनिराज गुफा में बैठे, कहीं ऐसा ना हो एक कोई मांसाहारी जानवर आके मुनिराज को खा जाए। तो गुफा के गोइठ पर बैठ गया। उसी समय वहां पे एक शेर आया, वो 5 दिन से भूखा था। बोले मुझे 5 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, तो मुझे गुफा में भीतर जाने दे। वो कहने लगा नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तू अंदर नहीं जा सकता। और शेर को बहुत गुस्सा आई। श्रावकाचार में स्वामी समुद्रभट महाराज ने कथा लिखी, और उसने जो है सुअर के साथ लड़ना प्रारंभ कर दिया। सुअर भी कम नहीं था, बोले मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मुनि महाराज का बाल माका होने नहीं दूंगा। और सुअर और शेर में कौन मजबूत है, बोलो भैया? अब लेकिन श्रद्धा थी, आस्था थी, गुरु की रक्षा का भाव था, और उसने पुरुषार्थ लड़ना प्रारंभ हुआ। बताते दोनों लड़े और घमासान युद्ध हुआ, आखिर दोनों मर गए। और मरने के बाद परिणाम क्या निकला? एक सूकर जो था मर के स्वर्ग गया, और सिंह मर के नरक। क्रिया अलग है कि एक ही हुई कि अलग अलग? एक ही क्रिया दोनों की हुई, लेकिन भाव में अंतर था। ये बात हमें समझना है कि पहले हमारे परिणामों में परिवर्तन लाना। आप वही क्रिया कर रहे हैं, हम भी भोजन कर रहे, तुम भी कर रहे। हम भोजन करते कर्म काट रहे हो, तुम भोजन करते कर्म बांध रहे। तुम भी ध्यान कर रहे, एक मिथ्या दृष्टि भी यहाँ बैठा है, वो भी ध्यान कर रहा है। सम्यक दृष्टि तत्व ज्ञान के साथ कर्म काट रहा है, तुम कर रहे बस, और कुछ नहीं हो रहा। मतलब करोड़ों जन्म तप करने के बाद वो कर्म नहीं जड़ते। इसीलिए बंधुओं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे पास तत्व ज्ञान होना चाहिए, और तत्व ज्ञान के साथ थोड़ी सी भी क्रिया कारकारी है। हम जो आपको करें शरीर के, ये सब बाहरी बातें हैं। यदि सब पूर्णतः स्वस्थ हो जाते तो क्या कहना, लेकिन वास्तव में हम अंतरंग से स्वस्थ होंगे, हमारे भीतर तत्व ज्ञान अज्ञान दूर होगा, तब कहीं जाके क्रिया हमारे लिए कार्यकारी होगी। श्वासोश्वास आदि सब प्रक्रिया। अब आप लोग इतनी ध्यान रखो, अपने को प्रतिक्रमण करना है, अर्थात मैंने जो पूर्व में अपराध किए हैं, जो मेरे द्वारा गलती हुई है। हम मुनि महाराज दिन में 2 बार 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, तब कहीं जाकर के वो सामायिक का लाभ लेते हैं। हमने अभी प्रतिक्रमण तो किया नहीं, अपनी गलती को समझा नहीं, अपनी गलती को दूर करने का पुरुषार्थ नहीं किया, तो ये साधना हमारे लिए दीर्घकालीन फल देने वाली नहीं होगी। अभी हमने शुरू में ये श्वासोश्वास की प्रक्रिया आपको बताया करना। अब प्रतिक्रमण कर हमें आलोचना करना है अपनी। देखो कोई भी गलती हो जाए, ऐसी दुनिया में कोई भी गलती नहीं जिसका प्रायश्चित ना हो और प्रतिक्रमण ना हो। सबसे पहली शर्त है अपनी गलती को गलती स्वीकारो। जैसे हम अंधेरे में उठे और अंधेरे में उठ के नहा धो करके यहाँ तक आए, कोई क्रिया हमने सावधानी से नहीं की। अब इसमें हमें कोई पाप बंधा है कि नहीं बंधा? बंधा। अब हमने अपनी निंदा के लिए करना पड़ा, और मैंने किया हे भगवान मेरे द्वारा ये अपराध हुआ,
इतना ही करने से 25% पाप धुल गया। अपराध को अपराध मान लो तो लो। आज हम अपनी गलती को गलती व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। तो जब गलती लगने मैंने हिंसा की, मैंने झूठ बोला, हे भगवान मैंने चोरी की, मैंने कुशील पाप किया, हे भगवान मैंने परिग्रह जोड़ा, आसक्ति का भाव रखा, ये मेरे दुष्कृत मिथ्या हो गए। कल फिर करोगे ये भी पता है। मैंने जीव को मारा, कल फिर मारोगे ये भी पता है, लेकिन फिर भी भगवान आज मेरी जो गलती उसकी मुझे क्षमा, और मैं भविष्य में इतनी शक्ति देना कि मैं ये पाप से बच सकूं, है ना। तो पहले अपन ने जो पाप हुए हैं, हिंसा, झूठ, हे भगवान, प्रतिक्रमण भी सब, कल से सब बैग लेकर के आओ, पुस्तक लेके आओ। इस समय आपको प्रतिक्रमण सामयिक की भूमिका कल बताएंगे, और जो पुस्तक साथ में हो तब बताएंगे। आप पुस्तक बैग सब घर रखे आए जिनके पास मिली है। अब पुरुष को अलग दिया, महिलाओं को अलग दिया, सबको चीज मिलेगी। अब पेन वगैरह भी लिखाने का उतना अपने पास अब समय नहीं मिल पाता था, तो ऐसी चीज आपको लिखा देते जिससे कि बहुत, तो अब जो आप सुन रहे हैं इसको भी लिख सकते हैं, आपके पास कहीं ना कहीं माध्यम से पहुंच रही है, तो अलग से सुनो, ये अभ्यास करो। तो यहाँ पर तो 25% पाप तो अपनी निंदा करने से धुल जाता। फिर उसके बाद गुरुवे निवेदन, गुरु को निवेदन करते, हे गुरुवर मेरे द्वारा ये अपराध हुआ, आप मुझे प्रायश्चित देकर शुद्ध करें। तो इतना गुरु से निवेदन ही कर लिया ना, सुन रहे हैं आप लोग, तो अपनी गलती का गुरु से निवेदन कर दिया, अथवा प्रतिक्रमण पाठ पढ़ लिया। प्रतिक्रमण पाठ वगैरह पढ़ते ना, आलोचना पाठ, प्रतिक्रमण पाठ, गुरु से निवेदन, तो 50% पाप आपका धुल गया। अब इसके बाद गुरु महाराज ने कोई प्रायश्चित दिया, ठीक है, अब अपन सुबह कायस्वर करते हैं तो 18 बार आचर्षी कायस्वर प्रायश्चित भक्ति करते ना, आचार भक्ति। शाम को आचार वंदना की तो 36 बार कायस्वर करते हैं। ये क्या है? ये प्रायश्चित है। इस प्रायश्चित का पालन कर लिया तो आपका 75% पाप धुल गया। क्योंकि गुरु ने क्या प्रायश्चित दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने अपनी निंदा आलोचना कर ली ये महत्वपूर्ण है। हम लोग गुरु जी के पास जाते, अभी नहीं बाद में आना, अभी नहीं बाद, 3 बार वो बुलाते, बता रहे थे, बाद में आगम में लिखा कोई अपनी गलती कर लिया, महाराज मेरे द्वारा ये जीव मारा गया, मर गया, मैं चल रहा था, किसी ने आके मारा, हम चक्की में आटा पीसते और एक बार जब चक्की शुरू कर दी उसमें से खून निकला, अंदर चूहिया मर गई। अब क्या करें, हम गाड़ी चला रहे थे, नीचे आके कुत्ते का पिल्ला मर गया, क्या करें। अब ठीक है, अब हमने तो पहला निंदा हो गई, अभी नहीं बाद में आना, पहले तो मन में निंदा हो गई, फिर गुरु से बता दिया आज अभी नहीं बाद में आना। अब 3 बार उन्होंने बोला, हम लोग इतनी सी बात थी, एक बार में दे देते, नहीं। अब जब आपने मन में निंदा का, आपके कर्म कट रहे हैं, फिर दूसरे में गुरु को निवेदन कर दिया और गुरु से प्रायश्चित की याचना करी, हे भगवान मेरे लिए प्रायश्चित देके शुद्ध करिए, क्योंकि प्रायश्चित से मन इतना हल्का हो जाता है, हमारे भीतर जो शल्य है ना, कांटा, शल्य कहते हैं, कोई गलती हो जाए तो भले आप दूसरों से छुपा लो, किंतु भीतर तो उसका भान आपको है, मैंने ये गलती की, अंदर वो कांटे जैसे चुभती है, ये कभी आपको सामयिक का आनंद नहीं लेने देगी। इसलिए पहले कोई बड़ी गलती हो तो गुरु से जाके निवेदन कर लिया, मेरे द्वारा ये कुशील पाप हो गया, मेरे द्वारा ये अनर्थ हो गया, मैंने चोरी करी, ये सारी निंदा आलोचना गुरु के सामने कर दिया। बहुत कठिन होता है, पसीना आता है अपने मन में, दुनिया के पास बात तो यही कि पाप करने में पसीना नहीं आता, पाप को गुरु के सामने कहने में पसीना आता। चोरी चोरी पाप आप करते रहते, लेकिन ध्यान रख लो पाप और पारा कभी पछता, कभी ना कभी वो निकल ही जाएगा। इसीलिए पाप का बस कर भी लिया ना तो गुरु से हो भी गया, गलत हो गया, दारू पी लिया, अनेक प्रकार के पाप हो गए, कोई बात नहीं, गुरुवे निवेदन 50% पाप भूल गया, प्रायश्चित की मांग कर ली, 50, गुरु ने प्रायश्चित दे दिया। अब गुरु के ऊपर है वो कौन सा प्रायश्चित देते हैं। कई बार 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, 5 माला फिर लो, खर हो गए। एक बार क्या हमारे द्वारा बहुत कुछ हो गया, हम गुरु जी के पास गए, अभी नहीं बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे,
फिर जब हमारा व्यायाम ने कहा गुरुजी अभी तक आपने अच्छा 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 हाँ बोलो, फिर सुन लिया उन्होंने बहुत मतलब आचर्य के बाद। फिर वो हम तो बहुत घामने का भैया 10-15 उपास तो मिलने ही है कम से कम। कुछ नहीं, एक काम करो, एक फल का 5 साल के लिए त्याग कर दो। अरे हमने कहा तो बहुत सस्ते में निपट गए, बड़ी खुशी खुशी देखना आप एक संसार, हम तो बहुत खुशी आज से इतने से कि एक फल का 5 साल के लिए त्याग। तो हमने तुरंत कहा हमने आज से अंगूर का 5 साल के लिए त्याग। वैसे ही कम खाते थे और किस्मत की बात उस समय आज से दक्षिण यात्रा की ओर बिहार करा दिया। तो दक्षिण में अंगूर अंगूर की खेती, रोज अंगूर दिखते थे लेकिन मुंह में एक भी देखो प्राश्चित क्या हो कैसे फलेगा। बोला उसी समय हमने आचर्य से प्राश्चित लिया, जैसे अगले साल हमको सांगली कर्नाटक और महाराष्ट्र भेज दिया और वहाँ अंगूर की भरपूर खेती होती है, वहीं से अंगूर अपने आता है और रोज देखते रहे लेकिन एक दिन भी अंगूर खाने को 5 साल जब तक वहाँ रहे और फिर लौट के आ गए तब यहाँ मिला। तो देखो प्राश्चित के छोटा बड़ा नहीं होता, हम तो सोचे बहुत सस्ते में निपट गए, फिर वहां जाके पता चला बेटा ले ये हुई पर हमें से उपवास तो कई बार तो प्राश्चित अपन ने स्वीकार कर लिया, हंसते हंसते 75% पाप धुल गया। और फिर आप जब सामायिक में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, हे भगवान मेरे द्वारा अब अनर्थ धुल गया, अब थोड़ी सी भी मलम लगा लोगे तो आपका घाव जल्दी भर जाएगा। पेट साफ हो गया इतने से हवा पुड़िया आपको श्वास लाभ दे देगी, लेकिन अगर आपका पेट साफ नहीं हुआ कितनी भी दवाई खा लेना कुछ नहीं होने वाला और साइड इफेक्ट और हो जाएंगे। इसीलिए पहले अभी जो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं शिविरार्थी यहाँ पर है कि शिविर में भाग लिया, शिविर में नाम लिखवा लिया, कपड़े ले गए सारी, उसके बाद भी अभी देखो कई महुआ टपके 7 बजे तक। अब क्यों आए 7 बजे, बताओ गलती क्या है? क्या आप जल्दी नहीं आ सकते थे क्या? पहले ये प्रायश्चित करो। जब ये 3 दिनों में अगर हम यहाँ पे समय पे शिविर में उपस्थित नहीं हुए, सुबह प्रवचन में उपस्थित नहीं हुए, यदि आपको पहले से समिति ने सुविधा दी हो कि भैया सुबह करो और चले जाओ तो बात अलग है, समय नहीं था तो आपको एडमिशन ही नहीं लेना था कि भैया मेरे पास दिन भर आप वैसे बैठे, ये तो इतने लोग बैठे कितने अच्छे लग रहे हैं, बिना फॉर्म ये पाप नहीं कमा रहे। जो बाद में आ रहे शिविरार्थी तो उनको कोई पाप का बंध नहीं, उन्होंने शिविर का संकल्प ही नहीं लिया था, ना कुछ संकल्प लिया और वो बाद में भी आ रहे तो भी वो पुण्य कमा रहे। और तुमने संकल्प लिया, यूनिफॉर्म ली, फिर भी तुम 7 बजे के बाद आ रहे, 6 बजे का समय था, समय पे नहीं आ रहे, प्रवचन में नहीं बैठ रहे, तो उल्टा पाप कमा रहे, धर्म नहीं कर रहे। इससे अच्छा शिविरार्थी का सब चोला उतार दो, जनरल सभा में जितना समय आके बैठो, पुण्य कमाओगे। ये सब क्यों हमको आपकी गलती धारणा हमारी, अरे क्या फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम पुण्य कमाने की जगह उल्टा पाप कमा रहे। तो ये ध्यान रखो, अपने को विशेष परिस्थिति हो अलग बात है, लेकिन जन्नत से पहले इस पाप का प्रायश्चित करो कि हमने जो संकल्प लिया था इसको गलत हमने अभिमान में, आज हमने सोचा था आज यही बात कहेंगे, यही सबसे बड़े आपके ध्यान है, कुछ नहीं आप सुधर पाए तो क्या मतलब रहा। इसीलिए जिसको सुबह की क्लास और 10 बजे क्लास में आ सकते हैं वही शिविरार्थी बनो, और जब बनेंगे तो अब चिंता छोड़ो, अब तो आप पूरी तरह फ्री रहो। नहीं तो आज से ये संकल्प करो इन 7 दिनों में मैं समय पर आकर के धर्म लाभ लूंगा। बहुत रेयर जब नहीं हो पा रहा, गाड़ी लेट हो गई, कुछ हो गई, तो 10-10 किलोमीटर से 2 लोग आके 6 बजे आके बैठ रहे हैं और तुम 10 कदम भी होके नहीं आ पा रहे, ये आपका प्रमाद है, ये आपको उल्टा पाप बंद करने वाला है। हम यहाँ पर कर्म काटने के लिए आ रहे हैं, कर्म के निर्जरा के लिए आ रहे हैं। गुरु साधु में अपने परिणामों को निर्मल बनाने का उपक्रम चल रहा है, मन की प्रसन्नता, तन की स्वस्थता और ये आपके लिए वचन की प्रशंसा, ये सब आधे अधूरे में कैसे सीखेंगे? हमने आधी चीज बता दी, बाद में आप आए, अभी भी लोग आते जा रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है। और जो दूर दराज वाले जिनका वो पुण्य कमा रहे हैं कि कम से कम उस शिविर में भाग नहीं लिया फिर भी शिविर में आकर के धर्म लाभ ले रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, सब कुछ किया, वो आप सावधानी रखें। और ये जब हमारा प्रतिक्रमण हो जाएगा फिर हम उसके बाद प्रायश्चित और फिर सामायिक की साधना करेंगे। ये चीज़ अपने को बता दी।
अब जो कल अपन ने एको हम की साधना की थी वो 5 मिनट में करेंगे। एको हम, शुद्धो हम और सोहम, है ना। चलिए आप सब लोग पुनः आसन लगा लेते हैं और ये भावना बातें कि भगवान आप के नहीं, कौन सा पढ़ा था, जन्मे मरे जहाँ देह अपनी है तहाँ न अपना कोई, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना। ओ सुनो इसको, और अपने को दूसरों को नहीं सुनाना, स्वयं को सुनना। और जा हा में आके जहाँ, दा में एक ही मात्रा, दे ह, ये अक्षर अपने आंखों के सामने आए, इसका भाव अपने भीतर, जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपना को। एक एक अक्षर, अक्षर मिलके शब्द, शब्द मिलके बात, ये पूरा आपको ध्यान करना है इस चीज का। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना को, जहाँ देह अपना को, जहाँ देह अपनी नहीं। ये भगवान, इस संसार में जब ये शरीर ही मेरा हमेशा साथ देने वाला नहीं है, तो परिवारजन, मित्रजन, धन संपत्ति, मकान दुकान आदि ये सब मेरे कैसे हो सकते हैं, जब शरीर भी छूटने वाला है, ये सब नश्वर है। इसीलिए मैं अकेला हूँ, अकेला जन्म लेता हूँ। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुगी होगी। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन देह जुगी होगी। मैं अकेला हूँ, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, एको हम, एको हम, एको हम। मैं अकेला हूँ, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, शांतो हम, शांतो हम। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारी कषाय परिणति मेरी आत्मा में नहीं है। मैं शांत हूँ, मैं शांतो हम, शांतो हम, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं तो शुद्ध आत्म तत्व हूँ। अभी पिछले दिनों हमने इस बात को समझा, मैं शरीर नहीं हूँ कि शरीर के भीतर रहने वाला
चेतन आत्म तत्व ही मैं हूँ। इसी का हम अभ्यास ध्यान में करेंगे। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धोहम, 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 शुद्धोहम। आज परमात्मा ही शुद्धात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो। मैं शुद्ध होता हुआ भी आज 8 कर्मों के मल से मलिन हूँ, लेकिन जैसे प्रभु ने अपने शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, ऐसे ही शुद्धात्मा में हूँ। सोहम, 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 एकोहम, 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 शांतोहम, 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 शुद्धोहम, 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 सोहम, 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 भीतर ही भीतर स्वयं की भूल कुछ क्षण के लिए विश्राम। दीर्घ सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें, सोहम के साथ सोहम। अंदर ही अंदर बिना शब्द को उच्चारण किए मैं एक हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। पूरा ध्यान अपने शुद्धात्म स्वरूप की ओर। विश्राम। चलिए हाथ को खोलें, घर्षण करते हुए अपनी आंखों की अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो अज्ञान अंधकार से हमें हटा करके ज्ञान रूपी नेत्र शलाका खोलने में सक्षम है, ऐसे गुरुओं को नमस्कार करते हुए ओम नमः, ओम नमः, सबको क्षमा।